वज़ीर आज़म मोदी ने रामागड्डम फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड का आगाज करते हुए उसे कौम के नाम वक्फ कर दिया। इफ्तिताह से कबल मोदी ने खाद फैक्ट्री का मुआयना किया, हुकाम से RFCL से मुताल्लिक़ तफसीलात भी दरियाफ्त की। बाद अज़ां NTPC महात्मा गांधी स्टेडियम में मुनक़िद एक इजलास में वज़ीर आज़म ने शिरकत की। जलसे में अवाम की कसीर तादाद देखी गई। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ई सबको విచ్చేసిన రైతులు సోదర సోదరి మనులకు నమస్కారములు। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री किशन रेड्डी जी, भगवंत खुबा जी, संसद में मेरे साथी पंडित संजय कुमार जी, श्री वेंकटेश देथा जी, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, रामागुंडम की धरती से पूरे तेलंगाना को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगाना की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 असेंबली सेगमेंट में हजारों किसान भाई बहन वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो। वजीर बल्दी नज़्म नस्क की तारक रामाराव ने नफरत को हवा देने वाली, तफरुखा डालने वाली ताकतों को बेनकाब करने का मीडिया से मुतालबा किया है। तेलंगाना में सहाफत के उन्वान पर कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए KTR ने तशवीश जताई कि सोशल मीडिया पर गरीबों के लिए काम करने वाली हुकूमत के खिलाफ खबरें लिखी जा रही हैं और ये भी एक तशवीशनाक बात है कि अखबारात में शाये खबरें दुरुस्त है या गैर दुरुस्त मालूम किया जाना मुश्किल हो रहा है। KTR ने मजीद कहा कि ये सोशल मीडिया नहीं बल्कि एंटी सोशल मीडिया है। उनका कहना है कि एक ज़माने में सहाफ़ी बेखौफ होकर लिखा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मुल्क में मीडिया बदल चुका है। वज़ीर आज़म मोदी के प्रोग्राम मन की बात पर नुक्ताचीनी करते हुए TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। KTR ने मुल्क के मीडिया से सवाल किया है कि अब वही बताएं कि मुल्क कैसा होना चाहिए। IT मिनिस्टर ने मीडिया को मशवरा दिया है कि वो वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से कोविड के दौरान गरीबों की मदद के लिए मरकज की जानिब से दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से मुताल्लिक सवाल करें। నేను మా వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే ఎందుకు వస్తున్నారు అందరూ రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వస్తున్నారంటే స్పోర్ట్స్ స్టార్ కావాలంటే టాలెంట్ కావాలా, విరాట్ కోహ్లీ లాగా బ్యాటింగ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. సినిమా స్టార్ కావాలంటే లుక్స్ కావాలా, ఎంతో కొంత టాలెంట్ కావాలా, అది కూడా కష్టమే. బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలంటే డబ్బు కావాలా, డబ్బుతో పాటు లక్ కావాలా. క్రిమినల్ కావాలంటే కూడా దానికి కూడా టాలెంట్ కావాలా, అది కూడా ఈజీ ఏం కాదు అనుకుంటాం కానీ అంత ఈజీ కాదు. ఇక ఏ టాలెంట్ అవసరం లేని ఉద్యోగం ఏదన్నా ఉందా భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అంటే మాది మాత్రమే ఉంది, రాజకీయం మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయ నాయకులు అయిపోదామని బయలుదేరుతున్నారు. మీరు ఇంకోటి అనుకోకండి.
కానీ ఇందులో కూడా ఇప్పుడే మా చక్రపాణి గారు చెప్పినట్టు రకరకాలుగా రావచ్చు. నేను కేసీఆర్ గారి కొడుకుగానే రావచ్చు, ఇంకొకరు డబ్బులున్నాయి కాబట్టి రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు. రావడానికి ఒక మాధ్యమంగా, ఒక సాధనంగా, ఒక ఎంట్రీ పాస్లా మీరు ఎవరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఎవరు, ఫలానా వారి కొడుక, కూతురా, లేకపోతే ఒక బిజినెస్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించి వచ్చారా, లేదా ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకొని వచ్చారా, ఎంట్రీ పాస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మొదటి ఎన్నిక కాడి. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में जितने दिनों तक टीआरएस बरसर इख्तिदार रहेगी, रियासत को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद किए गए इकदामात का जिक्र करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कौमी शाहराहें तेलंगाना में दुगनी हुई हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 650 करोड़ की लागत से जदीद बनाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन भी हैदराबाद से विजयवाड़ा तक शुरू की गई है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि वजीर आजम रियासत में तरक्याती प्रोग्रामों के नाम पर आते हैं तो उनके खिलाफ मुजाहरे किए जाते हैं। उन्होंने हुक्मरान जमात से पूछा है कि वो सड़कों पर फ्लेक्सीज लगाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वजीर आजम बार बार तेलंगाना आएंगे और हजारों केसीआर भी पीएम की आमद को रोक नहीं सकेंगे। वजीर सियाहत का कहना है कि रियासती हुकूमत को सियासी इख्तलाफात एक जानिब रखकर वजीर आजम का खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत खुद देख रही है कि मोदी किस तरह काम कर रहे हैं। केसीआर पर खानदानी सियासत का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी कायद ने कहा कि केसीआर के रवैये से तेलंगाना की आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सियासी जमातों, अवामी तंजीमों और किसानों की अंजुमनों पर गवर्नर की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि तेलंगाना में मुकम्मल आमिराना हुकूमत है। किशन रेड्डी का कहना है कि बदउनवानी से पाक हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना की तरह गुलाबी जमात हिंदुस्तान में भी इनकलाब बर्पा करेगी। जगतियाल के रायकल मंडल में टीआरएस कारकुनान के आत्मीय सम्मेलन में शरीक टीआरएस कायद ने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस पार्टी दूसरों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है, बल्कि खुद अपना रिकॉर्ड कायम कर रही है। उनका कहना है कि जब तक टीआरएस इख्तिदार में रहेगी, तेलंगाना की आवाम महफूज रहेगी। साबिक वजीर जीवन रेड्डी पर कविता ने हल्के की परवाह न करने का इल्जाम लगाया और माजी में बीड़ी मजदूरों से वोट लेकर उन्हें पेंशन न देने पर साबिका हुकूमतों पर तनकीद की। तेलंगाना जागृति सदर ने इंकशाफ किया कि रायकल मंडल में हुकूमत की जानिब से 16,700 अफराद को पेंशन दिया जा रहा है। कारकुनों को जिम्मेदारी से काम करने का टीआरएस कायद ने मशवरा दिया है। अक्सर व बेशतर केसीआर पर खानदानी सियासत का इल्जाम लगाने पर कविता ने याद दहानी करवाई है कि दोनों जमातें यानी कांग्रेस और बीजेपी में एक ही खानदान से वाबस्ता कई लीडर मौजूद हैं, ताहम सिर्फ केसीआर पर ही खानदानी सियासत को लेकर नुक्ताचीनी की जाती है। నిన్న వస్తా ఉంటే జీవన్ రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ చూసిన నేను ఏమని మన ముఖ్యమంత్రి గారు మోడీ గారి నుండి ముఖం సాటేసిండట. నేను జీవన్ రెడ్డి గారిని ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా జీవన్ రెడ్డి గారు, నిన్నదాకా మొన్ననే మీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర చేసుకుంటా తెలంగాణలోకి వచ్చిండు. ఆ జోడో యాత్రము అని చెప్పి వచ్చిండు. ఆయన తెలంగాణకు వచ్చిండు. ఆయన ఎప్పుడైతే తెలంగాణకు వచ్చిందో అప్పుడు మునుగోడు ఎన్నికలు అవుతున్నాయి. మరి మీ నాయకుడు మునుగోడు ప్రజలకు ముఖం సాటేసిండు. మా నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖం సాటేయలేదు. ముఖం సాటేసే నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, బీజేపీ పార్టీ నాయకులు కానీ ఈ గులాబీ కండువ కప్పుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముఖం సాటారు. అదే రాజకీయాలు అంటే ఒకసారి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, వెనుక ముందు ఉంటది. అయినప్పటికీ అనుకున్న లక్ష్యం సాధించే వరకు వెంటబడేవాడే నాయకుడు అవుతాడు, వాడే చివరి మజిలి చేరుకుంటాడు. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఉద్యమ సందర్భంలో అనేక సార్లు వెనుకకు ముందుకు అయినాయి, ఇబ్బందులు జరిగినాయి. కొన్నిసార్లు ప్రజాప్రతినిధులు ఓడిపోయారు, కొన్నిసార్లు ఉద్యమం ఉంటదా పోతదా అనేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి. కానీ ఏనాడు కూడా కేసీఆర్ గారు విశ్వాసం కోల్పోలేదు. ప్రతి నిత్యం మనకు చెప్పిండ్రు, తప్పకుండా వస్తే తెలంగాణ, వచ్చిన తెలంగాణలో తప్పకుండా అభివృద్ధి జరుగుతుంది, అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందని మనందరూ ఒక్కపాటి నడిపించింది. बीजेपी लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि पीएम मोदी ने मुनुगुडु जिमनी इंतखाब में अच्छा मुकाबला करने पर उनकी सिताइश की है। हाल ही में मुनक़िद मुनुगुडु जिमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करने वाले बीजेपी कायद कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि वजीर आज़म मोदी ने उनसे रास्त तौर पर बात की है और मुनुगुडु में अच्छा मुकाबला करने पर उनकी तारीफ की है। कोमटी रेड्डी का कहना है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने
वजीर आजम को ज़िमनी इंतखाब में उनकी कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की थी, जिससे वजीर आजम मुतासिर हुए हैं। मुनगुडु के साबिक MLA कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने तेलंगाना में TRS को शिकस्त देकर बीजेपी के इख्तिदार में आने का इदा किया है। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने सड़कों पर गैर मजाज कब्जा किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। तलासानी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एरागड्डा चौराहे तक सनत नगर पुलिस स्टेशन तक पैदल दौरा किया और सड़क का मुआयना किया। वजीर ने कहा कि सड़कों पर तजावुजात की वजह से मोटरसाइकिल सवारों और अवाम को परेशानी का सामना है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सड़कों पर कब्जा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने अहदेदारों को तजावुजात को हटाने और सनत नगर बस स्टेशन से एरागड्डा तक सड़क की तोसी का काम इस माह के आखिर तक मुकम्मल करने के अहकाम दिए हैं। तलासानी ने पुलिस को मशवरा दिया है कि सड़कों पर कब्जा करके कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। तेलंगाना हैंडलूम यूथ फोर्स ने हैंडलूम पर आयद किए गए 5% GST को फौरी तौर पर वापस लेने का वजीर आजम से मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद के KBR पार्क में तेलंगाना चेनेता यूथ फोर्स की क़यादत में नौजवानों ने वजीर आजम के दौरे के खिलाफ सियाह गुब्बारे उड़ाते हुए एहतजाज किया और मोदी वापस जाओ के नारे भी लगाए। एहतजाजियों ने कॉरपोरेशन के फायदे के लिए काम करने का इल्जाम लगाते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है और GST वापस लेने के बाद ही रियासत में दाखिल होने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुल्क के पहले वजीर तालीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मौलाना आज़ाद ने न सिर्फ सहाफ़त के मैदान में अजीम कारनामा अंजाम दिया था, बल्कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से भी आज़ादी दिलाने में वो पेश रहे थे। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद ने हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम रोल निभाया था। इतना ही नहीं, उनकी सियासत और खिताबत में हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अव्वलीन तरजीह हासिल थी। होम मिनिस्टर ने बताया कि हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली और हुकूमत तश्कील दिए जाने के वक्त मौलाना ने वज़ीर तालीम का ओहदा चुनकर तालीम को आम करने के इक़दामात किए थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KCR की भरपूर सिताइश की और तालीमी मैदान में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात को बयान किया। मैं किताब में देखा हूँ कि बचपन में वो बहुत छोटे थे जब, तो अपने भाइयों बहनों को बिठाकर वो बाज़ाब्ता तकरीर करते थे डाइस पर बैठकर और कहते थे कि तुम 3-4 नहीं हो कि मेरे सामने 1000 लोग हैं। तो वो उनका जो पैदाइश जो मक्के में पैदा हुए और उनका जो हिंदुस्तान में आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो हिंदुस्तान में जो तहरीक थी कांग्रेस की, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके तकारीर में सुनता हूँ आज के नहीं 1946 के 47 के वो तकरीर में हमेशा हिंदुस्तान की तकसीम के बड़े मुखालिफ थे। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं उसी वजह से उठा रहे हैं। वो आज नहीं, उस वक्त पेशेंगोई कर चुके थे। हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले उन्होंने पेशेंगोई की थी कि अगर हिंदुस्तान तकसीम होगा तो सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को होगी। उस वक्त लोग उस बात को दूरअंदेशी को नहीं समझे। तकसीम होने के बाद आप देखते हैं ना, हम पाकिस्तान से ताल्लुकात रख सकते ना पाकिस्तान वाले हमसे ताल्लुकात रख सकते। और आज़ादी की तहरीक में सबसे ज्यादा अगर कोई शरीक रहे तो मुसलमान थे। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नाम तहरीर है 70% तो हमारे उलमा के। हमारे शुक्र साहब आए, उर्दू अकेडमी के साबिका सेक्रेटरी हैं और बहुत मुसलमानों की बड़ी खिदमत जबान के तारुफ से करने वाले शुक्र साहब है। और खासतौर से मैं एक बात बताता हूँ, साहब ने ऐलान किया कि तेलंगाना में जो उर्दू जानने वाले लोग हैं इस मरतबा 92,000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए। और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में जो एग्जाम्स लिखने वाले लोग हैं, पहली मरतबा हिंदुस्तान में हमारे पास हमारे CM साहब ने उर्दू जानने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि बहुत से हमारे मुस्लिम भाई दीनी मदरसों से तालीम हासिल किए और वो उर्दू अच्छी तरह जानते हैं। तो उनके लिए CM साहब ने मौका अता किया कि इस मरतबा मुलाजिमतों में उर्दू में भी एग्जाम लिखा जाए। क्वेश्चन भी उर्दू में होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। तो उसमें शुक्र साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। जितने तेलुगु के और इंग्लिश के बुक्स थे उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करना था। उमर जरी साहब थे, हमारे शुक्र साहब थे
हमारे सेक्रेटरी नदीम साहब थे, हमारे ज्यादा रूल अदा करने वाले हमारे शुगर साहब ने बहुत जाके उर्दू में हमारे जो उर्दू ऑफिसर थे, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे सामने हमारे आरिफुद्दीन साहब ने जो इश्यूज रखे यकीनन उस पर हम जरूर अमल करेंगे। मगर सीएम साहब ने क्या कहा था, तेलंगाना बनने के बाद खासतौर से जो हमारे कमिश्नर है तो उनके पास कोई भी उर्दू में लेटर आया तो कोई पढ़ने वाला नहीं था। अब आजकल मुलाजिमत इतने कम हो चुके हैं कि उर्दू मुलाजिम कहीं नजर भी नहीं आ रहे, तो सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसर का अपॉइंट किया था। वो ऑफिसर का ये था कि तमाम मिनिस्टर्स के पास, कलेक्टर के पास और खासतौर से डीजीपी। बीजेपी मजदूर यूनियन ग्रेटर हैदराबाद की क़यादत में सफाई कारकुनान ने आईबीटी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सदर बीजेपी मजदूर यूनियन ग्रेटर हैदराबाद इदारी गोपाल की क़यादत में वर्कर्स ने तनख्वाहों में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की और गो बैक रामकी के नारे भी लगाए। एहतजाजियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से खाती कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। वर्कर्स ने इस बात की भी शिकायत की है कि हुकूमत की जानिब से तयशुदा उजरत उन्हें अदा नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है। नाराज कारकुनान ने बगैर कटौती के तनख्वाहें अदा करने की पुरजोर अपील की है। నా పేరు ఊదరి గోపాల్, నేను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని. మేము ఈ నిరసన ఎందుకు తెలుపుతున్నామంటే ఇమీడియట్గా రామ్కీని రద్దు చేయాలి. రామ్కీ అగ్రిమెంట్ 2008ది, దాన్ని తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు లేదు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక, తెలంగాణ సర్కార్ వచ్చినాక హైదరాబాద్కి లాస్ అవుతుంది. రామ్కీకి సంవత్సరానికి 1100 కోట్లు ఇచ్చినందుకే జిహెచ్ఎంసీ దగ్గర ఆదాయం లేకుండా ఖజానా కాలైంది. ఖజానా కాలైనందుకు పార్క్ సెక్షన్లో కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్లో కానీ, శానిటేషన్లో కానీ అంతటా అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు జీతాలు లేట్ అవుతున్నాయి. పర్మనెంట్ వాళ్ళకు కూడా జీతాలు లేట్ అవుతున్నాయి. రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వస్తలేవు. అయినా కూడా నేను ఒకటే అడుగుతా, 1100 కోట్లు ఎందుకు ఇస్తారు సంవత్సరానికి? గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కట్టినటువంటి ప్రజలు కట్టిన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పైసలు అవి, వాళ్ళ సొంత పైసలు కాదు. సొంత ఇష్టం వచ్చిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటేందుకు ఆంధ్ర అగ్రిమెంట్ అనే కదా పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము. మరి తెలంగాణలో ఎట్లా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? ఇవాళ పార్క్ సెక్షన్లో జీతాలు లేవు, దసరా కంటే ముందరండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్లో జీతాలు టైంకి వస్తలేవు. ఇవాళ ఎంత అండి డేటు? 12 తారీఖు ఇంకా జీతాలు లేవు. ఇలా అడుగుదామంటే జోనల్ కమిషనర్ గారు దసరా నుండి ఫోన్లో చిట్చాట్ చేస్తుండు, కానీ ఆయన మాత్రం ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తలేడు. జోనల్ కమిషనర్ అశోక్ సామ్రాట్, మేము పొద్దర సంధిలో ఉన్నాము, ఒక్క జిహెచ్ఎంసీ అధికారి కూడా వచ్చి మరి మీ బాధ ఏందని అడుగుతలేరు. 3 నెలల సంధి పార్క్ సెక్షన్లో జీతాలు లేవు, అకౌంట్ పే శాలరీ లేదు, ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ లేదు, రకరకాల ఇబ్బందులు. అందు గురించే మేము ఈ నిరసన తెలుపుతున్నాం. మా యొక్క డిమాండ్ ఒక్కటే, ఈ ఐబీటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎల్బీ నగర్ దాకా మాత్రం జిహెచ్ఎంసీ పనిచేస్తుంది. దీని విషయంలో కానీ రామ్కి జోక్యం చేసుకుంటే రామ్కి ఆఫీస్ దగ్గర, రామ్కి బిల్డింగ్ దగ్గర వచ్చి ధర్నా చేస్తాం. మేము మర్యాదగా చెప్తున్నాం, ఈరోజు జీతాలు ఇయ్యరి. పార్క్ సెక్షన్ వాళ్ళకి, ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఇలా జీతాలు ఇవ్వకపోతే ఈయన టెంట్ వేసి కూకుంటాం. ఈ రోడ్ని ఆపేస్తాం, హైదరాబాద్లో అంతా చెత్త ఆపేస్తాం, హైదరాబాద్ని అష్టదిగ్బంధన చేసేస్తాం. ఖబర్దార్ హెచ్చరిస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని, జిహెచ్ఎంసీని. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद के खिलाफ शहर में सीपीआई सीपीआईएम की जानिब से मुजाहरे किए गए। सीपीआई सीपीआईएम समेत सीआईटीयू के कायदीन ने आईए सदन चौराहे पर सियाह परचमों के साथ वजीर आजम के दौरे हैदराबाद के खिलाफ मुजाहरा किया और मोदी वापस जाओ के नारे लगाए। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात देखा गया। एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए बादशाह पुलिस ने मुजाहरा कर रहे सीपीआई सीपीएम व दीगर कायदीन को हिरासत में लेकर सईदाबाद पुलिस थाने मुंतकिल कर दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले 2 अफराद के कब्जे से कस्टम हुकाम ने 5 किलो से ज्यादा सोना जब्त कर लिया है। महकमा कस्टम के हुकाम सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। ताहम कुछ कांस्टेबल्स की जानिब से वक्तन फौक्तन नई तरकीबें अपनाते हुए स्मगलिंग में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरीन के पास से कस्टम ओहदेदारों को 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है, जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपये है। सोने को पेस्ट की शक्ल में जेर जामा छुपाकर स्मगल करने वाले 2 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। शंकरपल्ली पुलिस ने बिजनेस स्कूल के तुलबा के ग्रुप के खिलाफ कत्ल की कोशिश और रैगिंग का मुकदमा दर्ज किया है। बिजनेस स्कूल के एक तालिब इल्म ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि कॉलेज के हॉस्टल में सीनियर तुलबा के एक गिरोह ने उसके कमरे में आकर उसके साथ मारपीट की है, बदसलूकी और जिनसे इस्तेहसाल भी किया है और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मुतासिरा तालिब इल्म का कहना है कि हमले की वजह से वो शदीद जख्मी हुआ है। उसका कहना है कि जिल्लत की वजह से उसे खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। तालिब इल्म ने पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शंकरपल्ली पुलिस ने आईपीसी की दफा 307, 323, 450, 342, 506,
दफा 34 के अलावा तेलंगाना प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट की दफा 4 के सेक्शन 1 और 2 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जामा मस्जिद कलाम मशीराबाद की वक्फ अराजी पर गैर कानूनी तामीरात को वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर ने मुदाखलत करते हुए रुकवा दिया। जामा मस्जिद मशीराबाद के तहत 10 एकड़ वक्फ अराजी मौजूद थी, ताहम इस पर कब्जा किया जा चुका है और 10 में से 1 एकड़ अराजी भी मखलूआ नहीं है। इतना ही नहीं, एक शख्स की जानिब से 300 गज पर मुश्तमिल वक्फ जमीन पर मौजूद मकानात को फरोख्त करते हुए अच्छी कीमत भी वसूल कर ली गई और वहां तामीरी काम भी शुरू कर दिए गए। वक्फ अराजी पर कब्जा, उसकी खरीदो फरोख्त और फिर वहां तामीर की इतला मौसूल होने पर वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल खादर ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर तामीराती कामों को रुकवा दिया। वक्फ अराजी पर महकमे वक्फ की इजाजत के बगैर तामीरात की महकमे बल्दिया की जानिब से इजाजत देना ताजुब और तशवीश का बास है। मस्जिद के तहत जो 10 एकड़ अराजी है उसके सर्वे नंबर 160 और 185 हैं। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो जामा मस्जिद कलाम मशीराबाद की तमाम अराजी का असर नौ मुआयना करवाए और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात का रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए कब्जेदारों से अराजी वापस हासिल करे। वक्फ बोर्ड को वक्फ लैंड माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। का अटैच प्रॉपर्टी है 165 185 सर्वे नंबर पे, तो इसको एज पर डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन साहब, सीईओ साहब और हमारे डीएसपी साहब बोलने से इसको आगे ये काम इलीगल काम चल रहा है, इसको रोक दो बोल के डाले। बल्दिया से बगैर सर्वे नंबर डाले के इन लोगों का परमिशन ले लिए, तो वो टाउन एसीपी टाउन प्लानिंग से भी बात करे, डिप्टी कमिश्नर आप बात करें तो उनको भेजे सेक्शन फील्ड ऑफिसर को। इसके वजह से आज आके हम यहाँ काम रोक दिया सर। जामे मस्जिद मुशीराबाद की अटैच प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 160 एंड 185 में है। तो ये सर्वे नंबर नहीं डाल के इन लोगों का खाली हाउस नंबर डाल लेके मिसगाइड करते हुए हायर अथॉरिटीज़ को परमिशन ले लिए, तो परमिशन को कैंसिल करो बोल के डाल दिए वक्फ से। तो इंशाल्लाह आके हम काम भी रोक दिए और बल्दिया वाले वक्फ बोर्ड वाले और पीएस से भी बात करें, साहब भी बोले जाके बात करो बोले। तेलंगाना राष्ट्र समिति के तुलबा विंग TRSV की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तुलबा तंजीम के लीडर्स ने सियाह झंडों के साथ एहतजाज किया और मोदी वापस जाओ के नारे लगाए। याद रहे कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया गया था, जो कि महज वादा ही रह गया है। नौजवानों ने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा याद दिलाते हुए एहतजाज दर्ज करवाया और वजीर आजम वापस जाओ के नारे लगाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।